गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बच्चों, आप पाठ में देख चुके हैं कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह है कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित करते हुए किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर सबसे पहले भगवान का हक जताते थे, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीर पंथ का जो मठ होता था वहां ले जाते थे। वहां से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। तो बच्चों, भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी को की कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच करने के लिए नहीं जाते थे। यह साधु होने के लक्षण हैं। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्त गीत में लगाया करते थे, इसलिए उन्हें सच्चा साधु कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों, भगत की पुत्र वधु इसलिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र था, वो भी मर चुका है। वे बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्र वधु सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी और एक पिता की तरह उनकी सेवा करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर मैं भी चली जाऊंगी तो उनकी सेवा कौन करेगा। इसलिए बच्चों, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो तीसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है। तो बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए वे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिराने दीपक रखा। फिर वे उसके सामने प्रभु भक्त के गीत गाने लगे। वे खजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले जाते और कभी कभी तो नाचने भी लगते। उन्होंने विलाप करते हुए पतोह को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, आपको बताया ही गया है कि भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल भगत साधु थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष के कुछ ऊपर ही थी। वे मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। वे लंबी दाढ़ी या चटाई नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। वे प्रायः कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते और बच्चों सिर पर कबीर पंथियों की भांति एक कनपटी टोपी भी पहने रहते थे। सर्दियों में काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर सदा एक रामानंदी चंदन सुशोभित होता रहता था, जो नाक के एक किनारे से शुरू होता था। उनके गले में एक तुलसी की माला बंधी रहती थी। तो भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे सदा खजड़ी की लय पर प्रभु भक्त के गाने गाते रहते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी, अर्थात वे भी गाने लगते थे। बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरसता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे, यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते।
वापसी पर वे गांव के बाहर टीले पर बैठकर प्रभु भक्त के गीत तेरा करते थे। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान हो जाते थे। और बच्चों, यही नहीं, जब भगत के पुत्र का निधन हो गया तो शोक की जगह पर वे उत्सव मना रहे थे। सबसे अचरज करने वाली बात तो यही थी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्त के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। खेतों में काम करने वाले किसान के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें हिला नहीं पाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर इन प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, सत्य है कि बाल गोविंद भगत का अंतर्मन ही उन्हें आदेश देता था। वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करती। समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा में अपने दिन बिताए। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोह के हाथ से ही आग दिलवाई। उसके बाद उन्होंने पतोह को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने समाज की देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से का मिलन बताया। इसलिए वे शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्त के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। तो बच्चों, 8वां क्वेश्चन है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, आप रेखा चित्र में पढ़ ही चुके हैं। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत भी एक एक अंगुली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ गई। मेड़ों पर बैठी औरतों के ओठ गाने के लिए बेचैन हो उठे। किसानों की अंगुलियों में भी एक क्रमिक लय आ गई। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण पर छा गया।